कहाँ चलने? भाई मिल जाएगी तो सीधा रास्ते से। और ऐसा कुछ आपको थ्रिलिंग ड्राइव करा दूं पहले। घर से निकला ना 15-20 मैंने कोल्ड ड्रिंक्स रखी गाड़ी में थैले में, फ्रीजर में चिल्ड करके। फिर एक 3 मूर्ति के मतलब मैं सर रास्ते में किसी को दे दूंगा तो फिर, लेकिन मेरे को 3 मूर्ति पे एक पूरा पुलिस का जत्था खड़ा था, 10-15 पुलिस वाले, जो कई बार वो मुझे रोक के मुझे जीप में तंग कर चुके हैं। आज मैंने कहा आज मैं इतनी सेफ गाड़ी में हूँ, आज मुझे कौन रोकेगा, तो मैं खुद रुका। मैं थैले में सोने एक निकाल के कोल्ड ड्रिंक पिलाई, इतने खुश हो गए। आपकी सोच बहुत अच्छी लगी जी, कहाँ से आए हो आप, कौन हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बस मेरी शक्ल की आदत खराब। अभी जब गाड़ी में साइलेंसर लगा होगा, कुछ लगा होगा, फिर अगली बार भी इसी प्यार मोहब्बत से देख लेना मुझे। तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं रोज हर सैटरडे फ्राइडे जब भी आऊँगा गर्मियों में रोज इनको 20 कोल्ड ड्रिंक पिला के आऊँगा। आज सुबह मेरे को एग्जैक्टली यही थॉट आई थी, मैं करने लगा था पहले। फिर मैं आलसी हो गया। जो आप सोचते हो वो मैं कर लेता हूँ। नहीं मैं बहुत आगे कहेगा स्पेशल, और आगे कर दो, और आगे कर दो, और पीछे कर दो। अब गर्मी में ये भी कूलर से हटने वाला नहीं है। फ्रंट सेंसर लगा दो इसमें। मुझे वो चाहिए एक शीशा टाइप की, कोई ऐसे होता है ना जिसमें आगे भी वो दिखे कितना जगह और पीछे भी ऐसे दिखे कितना जगह है। पजेरो में आते थे ऐसे शीशे। पजेरो में फ्रंट के लिए आता था क्या? नहीं, पीछे के लिए आता था। वो स्टेपनी के ऊपर लगा होता था, ऐसे वो इस रियर व्यू मिरर से उस रियर में देख के वो नीचे ऐसे दिख जाता था। पेरिस्कोप बना देता था जापानियों की प्लानिंग। टोयोटा का भी तो इधर वाला होता था। हाँ, वो नीचे का टायर दिखाता है ना साइड का, वो भी मैंने इस्तेमाल किया, पर आगे का और पीछे का नहीं किया। तो उसको फोन करके पूछना है आरसी आ गई क्या, मैं तो भूल भाल गया। नहीं वो अपने आप करेंगे, आरसी आराम से आती है। 15 दिन बोलते हैं, कभी कभी 1.5 महीने में पहुंचती है। सबकी किस्मत आपकी जैसी फूटी थी। नहीं ये स्टैंडर्ड है, मैंने बहुत लोगों का देखा है। यार मेरे को कम से कम वो तो उतरवा दो, मेरा सेलेरियो और सुजुकी के बैज कुछ नहीं कर पा रहा मैं भी। तो आप कह रहे थे आप लेके जाओगे उसके। आलसी हुआ पड़ा हूँ मैं भी। ये देखो, अच्छा ये तो सही बोलेरो नहीं। हाँ भाई सुंदर लगती है वाली, बड़ी नई जो आई है ना, ब्लैक एकदम। ये भी मेरा बड़ा मन करता है लेट के रखने का। अब मेरा मन नहीं करता थैंकफुली। अब मेरे को आई कैन एडमायर, मेरे को होता है मैं वैसे हो जाता है, अच्छा नेक्स्ट जो ये दे दूंगा, शायद नेक्स्ट वो दे दूंगा। जब तक देने की बारी आती है आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो चुकी होती है। हम तो ऐसे ही मन की बात कर रहे हैं लेने की। वो एक टाइम था ना जब 3 या 4 गाड़ियाँ रखी हुई थी। बाद में यार कि द होल स्ट्रेस वुड भी, यार वो कितने दिन पहले स्टार्ट करी थी, वो कितने दिन पहले स्टार्ट करी थी। सही बात है। बैटरी ना वो हो जाए। रिच पीपल्स प्रॉब्लम्स। हाँ नहीं अभी एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है मत समझो, मेरे लिए यार एक आइस्ड अमेरिकानो साथ में थोड़ा सा ठंडा दूध छोड़। जब एक्चुअली में देखा जाए तो अब थोड़ा सा एक्साइटिंग टाइम है टू बी एन एंथुसियास्ट। कैसे? नहीं विद ऑल दीस इवेंट्स एंड अदर थिंग्स कमिंग अप, लाइक दिस इज एन इवेंट बाजी पहले से बढ़ गई है और अच्छे वादे हो रहे हैं कुछ कुछ, जैसे इसमें वही बताया ना, नाउ दिस इज समथिंग वेयर पीपल फ्रॉम पैन इंडिया आर कमिंग। वो सारे लोग compete कर रहे हैं और हर कैटेगरी में कर रहे हैं। कंपटीशन तो है ही नहीं, आप कह रहे हो कि जनरल कंपटीशन है। ऐसा लगा फ्रीज हो गए। कंपटीशन है।
वो फिर कंपटीशन में तो यही होता है यार, वो ऐसे कोई वो जैसे स्कॉर्पियो में ठूस ठास के इतने सारे स्पीकर लगा देंगे और वही कंपटीशन करेंगे ना। ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना कि 4 दरवाजे लगे हुए उनकी क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है, बस करते हैं ऐसे कंपटीशन में। ये वैसा वाला ही तो है, इसमें सारे तरीके के हैं एंड दे हैव जजेस कमिंग फ्रॉम लाइक साउथ ईस्ट एशिया। अब वो जज और पार्टिसिपेंट में समझ गया कहीं से भी आ रहे हैं। नहीं इसमें तीनों कैटेगरीज है ना, जो कार ऑडियो की तीनों व्हाट आर द कैटेगरीज। तीनों कैटेगरी? SQ का मतलब? साउंड क्वालिटी, ओके। जिसमें वो लगना चाहिए कि हाँ सामने संगीत बज रहा है। हाँ SQL हाँ, L मतलब लाउड। लाउड, हाँ, एंड देन SPL P क्या है? साउंड प्रेशर लिमिट। उसमें क्या मतलब समझाओ। ये वो वाला हो गया, खड़क सिंह के खड़कते से खड़कती हैं खिड़कियाँ। जो मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ कि स्कॉर्पियो में स्पीकर हाँ ठूस ले। हाँ, व्हाट इज द बीच वाला? where it can play loud also. योर कार इज बीच वाला? Mine is not even there. हाँ, Not even somewhere. अच्छा, मतलब आई थिंक इट इज, Somewhere close, but yeah. I mean you are being modest but it is there. उससे पहले वाला इज ओके फॉर मी, पर उसमें भी अगर एम्प और कंपोनेंट्स तो लोग लगा ही चुके होंगे तो फिर दैट इज आल्सो नॉट मी। आई वुड रादर पुट अ बोस का ब्लूटूथ स्पीकर एंड दैट इज मी। अरे जूता निकाल के मुंह पे मारो मत तारा। नहीं मैं वो नहीं कर रहा था, फिर मैं ये कह रहा था फिर बोस मत लगाना ना, हैं? फिर बोस मत लगाना, बोट लगाना? बैंग एंड ऑलिफ्सन लगाना। नहीं, आपने 2 हाथ कर दिए ना, 2 स्पीकर थोड़ी लगाऊंगा। ब्लूटूथ तो एक ही स्पीकर होता है। नहीं दोनों कनेक्ट हो जाते हैं ना। अब तो पता नहीं कब से ये टेक आ रही है हाँ वैसे आ रही है कि यू कनेक्ट 2 स्पीकर्स, वो आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, वो उसको स्टीरियो बना देंगे। वो दोनों कनेक्ट हो गए, गाड़ी लेके चले गए मेरी तो। मैं अकेला बैठा रह गया, कह रहा उनका अपना कनेक्शन बन गया। तो वो करो बिल्कुल। अरे पहले ये याद है हमने ओरिजिनल नोट्स में अपनी गाड़ी के लिए वो भी सोचा था, आपने कहा था कि कोई प्रो ऑडियो, सस्ते स्पीकर जो प्रो ऑडियो के स्पीकर्स वो भी रख सकते हैं। प्रो ऑडियो था वो, मतलब प्रोफेशनल जो ऑडियो के ड्राइवर्स होते हैं, जो आपने नहीं किसी से मंगाए, वो लेकर आया और इतने अच्छे सस्ते उसने दिए, और वो सस्ते मुझे मिले, सस्ते हैं नहीं वो। मतलब मुझे नहीं मिलेंगे सस्ते। नहीं वो मैं ही सोर्स करूंगा ना, तो मिलेंगे। उसमें मतलब वो 6 इंच के वैसे नहीं आते जो दरवाजे में लग जाए। 6 इंच ये वाला साइज बहुत ऑड है, तो मैं उसका वो होम ऑडियो टाइप के स्पीकर हाँ वो जो प्रोफेशनल ऑडियो प्रोफेशनल ड्राइवर्स जो आते हैं, खैर हमने 2 ड्राइवर रख दिए, उनका अपना कनेक्शन हो गया और वो गाड़ी लेके चले गए। दोनों ड्राइवर एकदम मक्कार थे, हम बैठे रह गए। आपके हिसाब से एग्जॉस्ट कब करना चाहिए, कितने किलोमीटर, कितनी पेशेंस? जितनी रख सकते हो, मतलब जितनी कम से कम रख सकते हो ऑब्वियसली। नहीं कम नहीं, आई थिंक कुछ तो थोड़ी तो रखनी चाहिए। जैसे 1-2 सर्विस हो जाए, ऐसा नहीं करनी चाहिए। कुछ इंजन का वो नहीं होता हुआ। ये जो एकदम रैंडम बकचोद आदमी से सडनली सुपर सेंसिबल वाले जो प्रोजेक्शंस आते हो, ये कौन सी बीमारी है? ये आपके मन में मेरी कोई इमेज है? मैं तो सुपर सेंसिबल ही बातें करता हूँ। मेरे साथ ये प्रो सुपर सेंसिबल ही है जिंदगी में। आई एम नॉट लाइक यू डम बिट। मतलब मैं वही कह रहा, मैं तो सारी गाड़ियाँ आज तक जितनी भी चलाई सब में नॉन स्टॉक एग्जॉस्ट था, पर मैंने ऐसे खरीदते ही ऐसे नहीं किया कि पहली चीज़ ही ये करा ली। मतलब चलाता रहूँगा, फिर एक दिन करा लिया, 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2-3 साल बाद, ऐसे जब जब जो मौका मिल जाए, है ना। तो मैं डिड यू हैव अ मैथ टू इट? नो। Then why the F are you trying to create a math to it suddenly? दैट इज अ गुड आंसर, आई लाइक इट। देयर इज नो मैथ टू इट। जब मन करेगा तो सही करेगा, मतलब आपका कहना, तभी करेगा जब करना है। नहीं यार, चक्कर क्या ना, अभी आई फील अगेन यू आर ट्राइंग टू अप्रोच इट फ्रॉम अ यूट्यूब एंगल कि ओ लेट्स बी सेंसिबल, देखो हमने ये ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा,
पर उसमें वो सेंसिबिलिटी दिखानी कैसी वो पता नहीं है। ना तो आप उस असमंजस में अटके हुए हो यार, एग्जॉस्ट तो मेरे को करना है, चीज तो काट रही है, पर अब क्योंकि मुझे एक एक ये सेंसिबल यूट्यूबर बनना है, हाँ तो नॉनसेंस आदमी, तेरे को सेंसिबल ट्यूबर बनना है। सौरभ को देखते आपके गाने क्यों निकलने शुरू हुए? अरे भी नहीं कर रहे मैं सुबह भी आया तो या दिन में जब मैं आया तो भी सौरभ के साथ ही अपना नृत्य दिखा रहे थे आप। हाँ वो क्या बोलते हैं, वासना का नाच दिखा रहे थे। हाँ स्निफर डॉग सॉन्ग, स्निफर डॉग, हाँ कुत्ता सूंघ। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, या तो फिर ये अंधे प्यार की निशानी है या फिर स्निफर डॉग का गाना है कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मान लो ये टायर चल रहा है, इस टायर के आगे एक कोई मैग्नेट क्यों नहीं लगा सकता? गाड़ी में टायर के आगे जैसे बम्पर है, जो भी चीज़ है उस पर एक मैग्नेट लगा हुआ, और ज़्यादा बात है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दो कि जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो गया और जहाँ से गुजर रहा है वो सारी चीज़ें उस पर चिपकती रही, कील फील जितनी भी हैं, और फिर जाके जब गाड़ी बंद की इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हुआ, सारी गिर गई धड़ाक से। आपने लोहा इकट्ठा करा और अपनी पोटली में रख लिया, तो पंचर तो कभी नहीं होगा ना, और पैसे भी कमा दोगे, और वैसे भी लोहे के कमा दोगे जो भी कबाड़ इकट्ठा किया पूरे रास्ते में। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं लगा सकता कोई, छोटी सी चीज़ है। और इतनी हाई स्पीड पे वो मैग्नेट का जो मतलब एक मिनट रुको यार, ये साइंटिफिक डिस्कशन के देखना। वो कैमरा ऑन है। नहीं, जो आप बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर होगी, वो अगर फॉर एग्जांपल हमने फ्रंट बम्पर पे लगा दी, हाँ। फ्रंट बम्पर पे चिपकी हुई है और इतनी हाई स्पीड पे चल रही है, उसकी मैग्नेटिक पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए कि मतलब इतनी हाई स्पीड पे पकड़ ले वो। कितनी भी पकड़ लेगा यार, उसमें कोई स्पीड। अभी जैसे एयरबैग है, एयरबैग फ्रैक्शन सेकंड में खुल जाता है ना, बम्पर पे जैसे सेंसर टच होता है स्टीयरिंग का वो खुल जाता है। जब वो हो सकता है तो मैग्नेट क्यों नहीं उठाएगा कीले कीले? ये हो सकता है, बट टायर कंपनी से करने नहीं देंगे क्योंकि टायर कंपनीज का बिजनेस खत्म हो जाएगा फिर ये। वो तो बात नहीं मुझे इतनी लगती। ऐसे एक और भी मेरे पास एक और आइडिया है। जैसे कि जैसे हम गाड़ी में जैक लगाने के लिए कितनी मुसीबत करते हैं, वो ढूंढो, उसका पॉइंट ढूंढो, कुछ। अबे 4 डंडे गाड़ी में लगा दो, उसमें एक रॉड घुसाओ और उसको घुमा दो, अपने आप नीचे आ जाए, गाड़ी उड़ जाए। ये गाड़ी मैन्युफैक्चरर लगा सकता है ना कि भाई 4 पॉइंट ही तो लगाने हैं। हाँ, जैसे मतलब एक कोई भी जैक होता है नॉर्मल, उसमें कर मतलब सकते जैक हैं। की जगह जैसे वो बॉटल जैक नहीं आता था, हाँ। बॉटल जैक में बस एक पाइप सा निकल रहा है, तो उसको आपको उसमें उल्टा लगाना है कि जब उसको आप करो दोनों तरफ के बीच में ही लगा दो, या 4 लगा दो, या 2 लगा दो, कि इनबिल्ट हो सकता है ना जैक सिस्टम। पर करोड़ों रुपए की गाड़ी में भी नहीं है, 10-5 लाख की गाड़ी में तो हो ही सकता है, और करोड़ों में भी किसी ने नहीं बनाया। हाँ, तो ये पॉसिबल है। तो हम जैसे कोई शेख चिल्ली लोग हैं नहीं जो इस बारे में सोचते हो। अब बेसिक मैकेनिज्म जैसे कोई भी हाइलक्स है, उसमें जो स्पेयर व्हील नीचे आता है, घुमा के आता है ना, उसी की जगह पे आपने वो लगाना है कि भाई आपने घुमाया और वो 4 डंडे तो नीचे आ भाई गए। जैक वैक लगाना ढूंढना कितना मुश्किल काम है। स्पेशली फॉर लेडीज हो तो कभी सोच नहीं, हम सेक्सिस्ट बात नहीं कर रहे, काट दो। लेडीज का क्या मतलब है? लेडीज के मसल्स नहीं है। जैक तो नहीं लगाएंगे फिर भी वो कभी भी। नहीं, हमें भी कष्ट होता है लगाने में, हमें भी नीचे घुस के पॉइंट ढूंढना पड़ता है। मैंने भी आज तक जैक नहीं लगाया ऑनेस्टली। एक तू बार तो भाई शायद दिन जिंदगी भर लोगों की गाड़ियों में जैक लगा रहा है। लड़के लगाते हैं। सोच, अब भाई जैक सब गाड़ियों में लगा है तो तेरा भी काम आसान हो जाएगा ना। बिल्कुल। तेरे को ना घोड़ी रखनी ना जैक रखना है। गाड़ी आई, 4 डंडे नीचे करे, गाड़ी उड़ गई, 4 व्हील बदले, चले गए, काम खत्म हो गया। इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, मतलब कहीं पे भी एक निकालना ही तो है, डंडे निकालना, वो क्या एक लोहे तो लगाना एक्स्ट्रा। टाटा के लिए तो वैसे ही बहुत आसान है। हाँ, किसी के लिए भी आसान है। तो ये दोनों मेरी बचपन की इनोवेशंस हैं जो मैंने, जब मैं 15 साल का था तब से सोच रहा हूँ। आप भी कुछ बता दो। नहीं, मैं तो अभी गाड़ी चलानी शुरू करी है। जब 15 साल के थे तब कभी ये नहीं सीखा कि चुंबक जो है जब लोहा खींचता है, तो 15 साल की गाड़ी में बोनट में और कितना लोहा होगा? क्या मतलब? बोनट का क्यों खींचेगा? बस यही सवाल, यही खत्म होता है। दिस शोज